3n plus n minus 1 upon 2 n minus 1 n minus 2 upon 3। बोलो कितना हो जाएगा? 3n plus n minus 1 upon 2 plus n minus 1 n minus 2 upon 3। पूरा करूं क्या? अब सुनो, एग्जाम हॉल में क्या करना, मेरी बात सुनो, पेन छोड़ दो, सुनो ध्यान से सुनना। आईआईटी में यदि ये क्वेश्चन आता है तो एसएन करके सामने 4 ऑप्शन होंगे। एन की टर्म्स में लिखा होगा, सुंदर सुंदर। हम कोई मेहनत नहीं करेंगे, हम लगाएंगे चौथी शॉर्ट ट्रिक। कौन सी शॉर्ट ट्रिक? चौथी। मुझे बताओ S3 का मतलब क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3। वाह। और S2 और S1। हम छिछोराई पे आ जाएंगे, हम चारों ऑप्शन में 1 रखेंगे, जो हमें 3 देगा वो आंसर। यस, बोर्ड पे देखना पड़ेगा और से। पता चला ये खारिज ये दोनों सही हो गए, कोई टेंशन नहीं। अब हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? और आंसर क्या चाहिए? 11। आंसर क्या चाहिए? अब इन दोनों को चेक मत करना, नहीं तो फिर से जिंदा हो जाएंगे मुर्दे। इन दोनों को चेक करेंगे, कोई एक आंसर देगा उसको टिक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आईआईटी को मालूम है कि सुहाग पढ़ाता आजकल, तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते। ये पूछकर एसएन नहीं पूछते, वो लोग तुमसे पूछते हैं S20। क्या पूछते हैं? अब चारों न्यूमेरिकल है। क्या? न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, अब ये काम आएगा। हम इस आंसर पे खड़े हैं ना, आप 20 रख दो। धरती का बोझ पहले एलसीएम लेगा n की टर्म्स में। सुहाग वाला क्या करेगा? पहले सीधा 20 रखेगा, बल्कि वो तो 20 यहां रख देगा, वो TN भी नहीं निकालेगा। भैया की तरह सीधा SN, दीदी की तरह सीधा SN। हाँ, जलवे ये लगे। दीदी कह रही बात, अब पहचाना तुमने मुझे, अनुपम काम करते हैं अपन का। तो 20 C1 3, 20 C2 5, 20 C3 2। अब इसको भी आंखों में किया जा सकता है। 20 C2 मतलब 20, 19 2, 190। क्या? 190 इंटू 5 कैसे करेंगे? मैं सिखाता हूं। 190 के आधे कितने होंगे? 95, उसमें 0 लगा दो, 950 आंसर। डन। अब कोई 20 C3 कह रहा तो 20 है, 19 है और 18। 18 को 6 से उचका दो। 6, 20 है, 19 है और 6 है। नहीं, 6 तिया 18 हुआ होगा तो 3 है, तो 60 और 19 का मल्टीप्लाई करना है। आया प्लान समझ में? अब 60 इंटू 19 कैसे करेंगे? मैं सिखा रहा हूं, सुनो तो सही तुम। 19 को लिखो 20 - 1। क्या लिखो? और वो 60 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, तो 1200 - 60 आंसर 1140। डन मालिक, डन डन। अब वो तीनों जुड़ जाएंगे। हम ये स्टेप भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। इसका मतलब 2 फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा तो आएगा ही नहीं ना। या तो n के टर्म्स में आया तो वैसे ही खा जाएंगे अपन, और ऐसे आ गया तो ऐसे भी खा ही लेंगे अपन। आया प्लान समझ में? तो मेथड 1 लिखो, मेथड 4 लिखो। फिर मैं जब बोलूं तब एक साथ सोचना शुरू करना। जेन्युइन की शॉर्ट ट्रिक, अभी मत सोचो कुछ, अभी ये लिखो। लिख रहे बाबा, लिखना। छोड़ना भाई, तू लिख ले, तेरे को जो समझ में आए लिख।
डन मालिक, डन। अच्छा, इसके बाकी दो मेथड समझ में आ रहे हैं क्या? जरा घूर घूर के देखो, देखो देखो देखो। कितने लोगों को खुदा की कसम ये दिख गया था? अब तो दिखेगा ही सबको, मैंने लिख दिया जा। तो बोलो Tn सीधा डायरेक्ट n+1 का होल स्क्वायर -1 n स्क्वायर प्लस 2n+1 -1 हो गया। अब Sn तो सब निकाल ही लोगे यार। कैसे निकालते हैं Sn? Sn कैसे निकालेंगे? तो इन सब पे सिग्मा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कर देना जल्दी से। सुनो दोस्तों और दोस्तियों, सिर्फ ये क्वेश्चन कॉपी में लिखो, दिमाग में कुछ मत सोचो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो। लिख लिया? अच्छा, तुम साथ साथ में लिखते हो। पिछला मिटा दूं क्या? पिछला मिटा दूं? सुनो, इस वाले क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। कौन सी वाली? NCR वाली। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है मगर वो ज़्यादा लेंदी है, इसलिए परेशान करेगी। मगर मैं उसको भी बनाने की हिंट दे देता हूं। सुनो बड़े गौर से, ध्यान से सुनना। 5, 7, 13, 31, 85, 85 में से 31 गए। ओए, इसको खुद 3 बार पढ़ यहीं बैठ के, वो गलती ढूंढ। कुछ प्रिंट मत दबा देना, गलत प्रिंट हो जाए नहीं तो। हाँ बोलो बच्चा, डिफरेंस। पिछली बार यहां AP बनी थी, ये AP है क्या? ये GP है। शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी क्योंकि ये कभी 0 0 नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग पिरामिड बनेगा। वो टर्मिनेटिंग पिरामिड था। तो तुम्हें इतना पता चल गया कि कॉमन रेशो क्या है? 3। तो 3 के माथे पर R है, इतना पता चल गया तुम्हें। अब जैसे ये 5 है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि 3 + 2 होगा शायद। तो ये 9 - 2, ऐसा तो हो नहीं सकता, पैटर्न सब में सेम होना चाहिए। तो 3 के माथे पर कुछ सेटिंग होने वाली है। अब समझ में नहीं आ रही है तो एक ही रास्ता है कि आप जेन्युइन पर आ जाओ। Sn 5 + 7 + 13 + 80 सॉरी +31 + 85 + Tn - 1 + Tn। इसमें से अपन ने इसको घटाया, ये Tn उठ के इधर आ गया। 5 प्लस बोलो ये कितना हो गया? वही है 2, 6, 18, 54। कितनी टर्म्स? तो 5 + 2 कॉमन रेशो के माथे पर नंबर ऑफ टर्म्स -1/।
5 प्लस 3 की पावर n माइनस वन माइनस 1, 4 प्लस 3 की पावर n माइनस 1। अब आप n की जगह 1 रखो, 0 हो गया, यानी कि 1 प्लस 4, 2 रखा तो 3 और 4 नहीं, सही है, 7 भी तो होता है। अब T1 क्या होगा, 4 प्लस 3 के माथे पे 0, T2 क्या होगा, 4 प्लस 3 के माथे पे 1, T3 क्या होगा, 4 प्लस 3 की पावर 2, डॉट 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 डॉट। तो Sn क्या हो गया, 4n प्लस ये GP बनी 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो ये बन गया 4n प्लस 1, 3 के माथे पर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 आंसर। इस पर आधारित 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी लिखो इसको। क्या इसको मिटा दूं? अरे हाँ भाई,
ये 4 होमवर्क क्वेश्चन आप करके रखो।